प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और इस वर्ष मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो लेसन चल रहा है वो राइट्स चल रहा है, अधिकारों के बारे में आपको पढ़ाया गया है। तो आज मैं वर्कशीट के माध्यम से आपको, जैसे मैंने कल वर्क दिया था, उस वर्कशीट को कंप्लीट करके आपको मेरे पास होमवर्क के रूप में सेंड करना है और उसी वर्कशीट का सॉल्यूशन मैं आज आपके सामने बता रहा हूं कि उन क्वेश्चंस के आंसर क्या है। यदि किसी भी बच्चे ने किसी भी क्वेश्चंस का आंसर रॉन्ग गलत लिखा है तो वो इसमें अपना करेक्शन कर लें और सही आंसर अपनी फेयर नोटबुक में लिखें। तो किस तरह से क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था वर्कशीट 1 के अंदर, वो था व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स। राइट्स का मतलब क्या है? तो आप देखिए, राइट्स का मतलब ए मैन नीड सम फैसिलिटीज फॉर हिज डेवलपमेंट। एक व्यक्ति को अपने विकास के लिए कुछ फैसिलिटीज की जरूरत होती है। दीज फैसिलिटीज आर कॉल्ड द राइट्स। इन्हीं फैसिलिटीज को राइट्स कहा जाता है। तो जैसे कल भी हमने इसका दूसरे रूप में आप इसका आंसर लिख सकते हो। The rights are those conditions of social life without which a man cannot be developed. Person, human developed, human personality cannot be developed. मतलब सामाजिक जीवन की वो दशाएं जिनके बगैर मानव अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, वो सारी कंडीशंस क्या कहलाती है? राइट्स कहलाती है। तो आप इस तरह भी कह सकते हो, ए मैन नीड सम फैसिलिटीज। मतलब वो सारी फैसिलिटीज जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, इन फैसिलिटीज को ही राइट्स कहा जाता है। इन फैसिलिटीज को क्या कहा जाता है? राइट्स कहा जाता है। तो ए मैन नीड सम फैसिलिटीज फॉर हिज डेवलपमेंट, दीज फैसिलिटीज आर कॉल्ड द राइट्स। इन फैसिलिटीज को अधिकार या राइट्स कहा जाता है। डिस्क्राइब एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द राइट्स। अब अधिकारों का जो महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं, उसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है? तो राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय स्टेट। ध्यान देखिए, राइट्स जो होते हैं वो सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होने चाहिए और राज्य उनको लागू करे, वही राइट्स कहलाते हैं। यदि वो सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है या राज्य उनको एनफोर्स नहीं करता, लागू नहीं करता है, तो ये राइट्स मात्र क्लेम्स रह जाते हैं, दावे रह जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या हो गया राइट्स का? राइट्स के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है कि राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है राइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्कशीट 1 के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन था, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ राइट्स। मुख्य रूप से जो राइट्स है वो कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो हमने अलग अलग प्रकार के राइट्स के बारे में आपको पढ़ाया है, जैसे इकोनॉमिक राइट, पॉलिटिकल राइट, फंडामेंटल राइट और सिविल राइट्स, इसके अलावा नेचुरल राइट, लीगल राइट्स। लेकिन मुख्य रूप से राइट्स के 3 ही प्रकार होते हैं, एक नेचुरल राइट्स, एक मॉरल राइट्स एंड एक लीगल राइट्स। एक तो होते हैं प्राकृतिक अधिकार, एक होते हैं नैतिक अधिकार, एक होते हैं कानूनी अधिकार। तो ये ध्यान रखिए, लीगल राइट्स के अंदर ही सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, अदर जो भी राइट्स है वो सारे लीगल राइट्स के अंदर आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से राइट्स 3 ही प्रकार के होते हैं, नेचुरल राइट्स जिसको प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, मॉरल राइट्स जिसको नैतिक अधिकार कहा जाता है एंड लीगल राइट्स जिसको कानूनी अधिकार कहा जाता है। तो मुख्य रूप से राइट्स 3 ही प्रकार के होते हैं, नेचुरल राइट्स, मॉरल राइट्स एंड लीगल राइट्स। अब नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, राइट एंड डैश आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। राइट्स और कौन सा ऐसी बात है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित है? तो राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्लोजली, राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। राइट, अधिकार और कर्तव्य आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बहुत ही निकट का संबंध होता है राइट्स एंड ड्यूटीज का। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट्स एंड क्लेम्स। अधिकार और दावों के अंदर क्या अंतर है? ये मुख्य रूप से आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वर्कशीट 1 के अंदर। तो राइट्स आर क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। अधिकार वो दावे हैं जो जिसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, मान्य करती है, एंड एनफोर्स बाय द लॉ एंड स्टेट, जो कानून और देश के द्वारा जिनको लागू किया जाता है, वही राइट्स, वही क्लेम्स राइट्स कहलाते हैं। विदाउट रिकॉग्निशन
यदि वो मान्य राज्य के द्वारा मान्य नहीं है, राइट्स आर एम्प्टी क्लेम, राइट्स केवल दावे रह जाते हैं। ईच एंड एवरी क्लेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी टर्म एज सब्जेक्ट, बोलो हर प्रकार का दावा व्यक्ति के द्वारा जो किया जाता है वो सारे सारे राइट्स नहीं होते हैं, उसको हम राइट्स नहीं कह सकते। राइट्स तो केवल वही क्लेम्स होंगे जो रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड फोर्स बाय लॉ एंड स्टेट, उन्हीं को हम राइट्स कहेंगे। और विदाउट रिकॉग्निशन सारे सारे जो राइट्स है वो मात्र एक क्लेम रह जाते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा किया गया दावा एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी टर्म एज राइट, उसको हम अधिकार नहीं कह सकते। जब तक अधिकार तभी होगा, वो दावे अधिकार तभी बनेंगे, रिकॉग्निशन बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स बाय लॉ एंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी टू सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, दो सामाजिक आर्थिक अधिकारों के बारे में आपको बताना है कि सोशियो इकोनॉमिक राइट्स कौन से हैं। तो पहला सोशियो इकोनॉमिक राइट है राइट टू फ्रीडम इन डोमेस्टिक अफेयर्स, हमारे जो घरेलू मामलों के अंदर हमें स्वतंत्रता होती है। और दूसरा राइट टू एडुकेट वेजेस, एडुकेट वेजेस हमें एक उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए। तो पहला है हमारा राइट टू फ्रीडम इन डोमेस्टिक अफेयर, घरेलू मामलों के अंदर हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। तो द सिटीजन शुड बी गिवन फ्रीडम इन देयर डोमेस्टिक अफेयर, नागरिकों को अपने घरेलू मामलों के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द पर्सनल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, राज्य किसी व्यक्ति के निजी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये सोशियो इकोनॉमिक राइट है, कौन सा, राइट टू फ्रीडम इन डोमेस्टिक अफेयर्स, घरेलू मामलों के अंदर स्वतंत्रता। द सिटीजन शुड बी गिवन फ्रीडम इन देयर डोमेस्टिक अफेयर्स, नागरिकों को उनके घरेलू मामलों में पूरी स्वतंत्रता है। द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द पर्सनल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति के निजी जीवन के अंदर राज्य किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सेकंड जो राइट्स है सोशियो इकोनॉमी के अंदर, राइट टू एडुकेट वेजेस, उचित मजदूरी का अधिकार है। तो द सिटीजन मस्ट बी गिवन सच वेजेस एज विल एनेबल देम टू मेंटेन एट लीस्ट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राज्य का काम केवल ये नहीं कि काम देने का ही अधिकार नहीं है, काम नागरिकों को काम देने का अधिकार मात्र ही राज्य का काम नहीं है। राज्य को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो काम नागरिक कर रहे हैं उसको उसकी उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, ताकि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक न्यूनतम जीवन स्तर उसको प्राप्त हो सके, इतनी एडिक्वेट मजदूरी उसको प्राप्त होनी चाहिए। तो द सिटीजन मस्ट बी गिवन सच वेजेस एज विल एनेबल देम टू मेंटेन एट लीस्ट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इफ द वर्कर डू नॉट गेट एडिक्वेट वेज, यदि वर्कर्स को उचित मजदूरी नहीं मिलती है फॉर देयर वर्क, और उसके काम की, दे कैन नॉट इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उसका जो जीवन स्तर है वो इम्प्रूव नहीं हो सकता, उन्नत नहीं हो सकता। इसलिए काम की उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। वर्कर्स को जब तक उसके काम की उचित मजदूरी नहीं मिलेगी तब तक उसका न्यूनतम जीवन स्तर के अंदर हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, उसका जो जीवन स्तर है हम उनको उन्नत नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है illustrate by giving to example that my rights are your duties and vice versa। आपको ये बताना है कि मेरे अधिकार मेरे कर्तव्य है या मेरे कर्तव्य मेरे अधिकार है। इसके एग्जाम्पल देते हुए आपको ये प्रूव करना है कि राइट्स ही कर्तव्य होते हैं और कर्तव्य ही राइट्स बन जाते हैं। तो देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स। देखो इसमें आपको ध्यान रखना, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पक्ष होते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गो साइड बाय साइड, राइट्स और ड्यूटीज दोनों साथ साथ चलते हैं। ध्यान रखिए एग्जाम्पल इसमें आपको हम समझाएंगे। इसके अंदर क्या है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज। एंड राइट्स एंड ड्यूटीज गो साइड बाय साइड, अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे वंस राइट इज अनदर ड्यूटी, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य। ए राइट बिलोंगिंग टू वन पर्सन इम्पोजेज ए कोरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑन द अदर्स, एक व्यक्ति के जो अधिकार, एक व्यक्ति के पास जो अधिकार होता है तो दूसरे व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वह उसका रेस्पेक्ट करे, उसके अधिकारों का रेस्पेक्ट करे। ए राइट इज अनदर ड्यूटी, अनदर्स ड्यूटी, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। तो ए राइट बिलोंगिंग टू वन पर्सन इम्पोजेज ए कोरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी ऑन द अदर्स टू रेस्पेक्ट हिज राइट, एक व्यक्ति का जो अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि उन अधिकारों का वो सम्मान करें। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ये एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति के पास मान लीजिए प्रॉपर्टी का अधिकार है, इंप्लाई दैट इट इज
द ड्यूटी ऑफ अदर्स। तो दूसरे का ये कर्तव्य बनता है नॉट टू टेक अवे, कि उस संपत्ति को वो प्राप्त नहीं करे, उसको ग्रहण नहीं करे, उसको उस व्यक्ति उस संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए, और स्टील हिज प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट। जब तक उसकी प्रॉपर्टी, जब तक वो सहमत न हो, तब तक उसकी प्रॉपर्टी को किसी प्रकार के स्टील चोरी न करे, उसको हानि न पहुंचाए। तो एक व्यक्ति का जो अधिकार है वो दूसरे का कर्तव्य बन जाता है। जैसे एक व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, तो दूसरे व्यक्ति का यह अधिकार है कि उस प्रॉपर्टी को किसी तरह का कोई डैमेजिंग न करे। इसी तरह वंस राइट इज वंस ड्यूटी इज आल्सो, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य। किस तरह से? ए राइट इज एट द सेम टाइम ए ड्यूटी, एक अधिकार उसी समय में कर्तव्य भी बन जाता है। इफ एन इंडिविजुअल एंजॉय राइट, यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकार का प्रयोग करता है, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट द सेम राइट बिलोंग टू ऑल अदर इंडिविजुअल्स। यदि कोई व्यक्ति एक अधिकार का प्रयोग कर रहा है, तो उस व्यक्ति का भी ये कर्तव्य बनता है कि वह अधिकार दूसरों को भी प्राप्त होता है, तो उस अधिकारों का दूसरों का भी वो सम्मान करें। तो वंस राइट इज वंस ड्यूटी, एक अधिकार एक कर्तव्य का भी रूप ले लेता है। जैसे एक व्यक्ति के पास ए राइट इज एट द सेम टाइम ए ड्यूटी, एक अधिकार उसी समय कर्तव्य बन जाता है। जैसे इफ एन इंडिविजुअल एंजॉय ए राइट, यदि कोई व्यक्ति एक अधिकार का प्रयोग कर रहा है, तो इट मस्ट बी रिमेंबर, तो उसको ये याद रखना चाहिए दैट द सेम राइट बिलोंग टू ऑल अदर इंडिविजुअल्स, की वही अधिकार दूसरे व्यक्तियों को भी प्राप्त होता है। देयरफॉर इट इज हिज ड्यूटी, तो इसलिए उसका ये कर्तव्य है नॉट टू इंटरफेयर इन द एंजॉयमेंट ऑफ अदर्स राइट, कि वो दूसरे के अधिकार, दूसरे व्यक्ति उस अधिकारों का प्रयोग करता है तो उसके बीच में हस्तक्षेप न करे। तो इस तरह से ड्यूटीज एंड राइट्स गो साइड बाय साइड, तो अधिकार और ड्यूटी साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स कौन से होते हैं? तो इकोनॉमिक राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इकोनॉमिक राइट्स वो राइट्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इकोनॉमिक राइट्स आर दोज राइट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के आर्थिक विकास के लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं वो सारे इकोनॉमिक राइट्स कहलाते हैं। जैसे राइट टू वर्क, काम का अधिकार, एंड राइट टू वेजेस, मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार इकोनॉमिक राइट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल राइट्स, सिविल राइट्स कौन से? तो नागरिक अधिकार कौन से होते हैं? तो दोज राइट्स विच रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स आर नोन एज सिविल राइट्स। वे सारे के सारे अधिकार, द राइट those rights which related to the protection and enjoyment, जो जीवन को आनंदित करने के लिए, जीवन को सुरक्षा प्राप्त, जीवन को सुरक्षा देने के लिए जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं, राइट रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स आर नोन एज सिविल राइट्स, लाइक राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार हमारे सिविल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। मेंशन, अब आगे जो क्वेश्चन है 10th जो क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ड्यूटी, मेंशन एनी टू लीगल एंड मॉरल ड्यूटीज। हमने ड्यूटी के बारे में बताना है ड्यूटी क्या है, और दो कानूनी और दो नैतिक कर्तव्य के बारे में हमने बताना है, हमारे क्या नैतिक कर्तव्य है और क्या हमारे कानूनी कर्तव्य है। तो देखिए ड्यूटी क्या है? ड्यूटी इज ए काइंड ऑफ आवर डेब्ट टुवर्ड सोसाइटी, समाज के प्रति हमारा ऋण ही ड्यूटी कहलाती है। ड्यूटी इज ए काइंड ऑफ आवर डेब्ट, एक प्रकार का ऋण है समाज के प्रति, टुवर्ड सोसाइटी, समाज के प्रति कर्ज या ऋण ही ड्यूटी कहलाती है। कि हमारे कुछ ड्यूटीज बनती है, हमारे कुछ काम होते हैं जो हमें समाज के प्रति करने चाहिए, समाज में रहते हुए हमारे कुछ काम होते हैं जिन्हीं को हम ड्यूटीज कहते हैं, वो हमारे ऋण है समाज, क्योंकि सोसाइटी ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों के बदले हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो ये समाज ने जो हमें अधिकार दिए वो हमारे ऊपर एक ऋण है, हमारे ऊपर एक कर्ज है, और उन अधिकारों के बदले हमें समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहलाती है? डेब्ट कहलाती है, डेब्ट या ड्यूटी कहलाती है। तो ड्यूटी इज ए काइंड ऑफ आवर डेब्ट टुवर्ड सोसाइटी, तो ड्यूटी क्या हुई? समाज के प्रति ऋण ही ड्यूटी कहलाती है। तो एग्जाम्पल देंगे लीगल ड्यूटीज के, जैसे ओबीडियंस, आज्ञाकारी होना चाहिए, नागरिकों को आज्ञाकारी होना चाहिए। एवरी सिटीजन हैज द सुप्रीम ड्यूटी
ऑफ ओबेइंग लॉ। देखिए, हर नागरिक की यह सर्वोच्च कर्तव्य होता है कि वो कानूनों का पालन करे, ये लीगल ड्यूटी है हमारी। एवरी सिटीजन हैज द सुप्रीम ड्यूटी ऑफ ओबेइंग लॉ। हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो कानूनों का पालन करे। दूसरी जो लीगल ड्यूटी है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, करों को हमने पे करना चाहिए, कर हमें देना चाहिए सरकार को। जो कर हमें सरकार ने हमारे ऊपर जो कर लगाए उनको हमें पे भुगतान करना चाहिए। तो इफ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, इट इज द ड्यूटी ऑफ सिटीजन, ये नागरिकों का कर्तव्य है, टू पे टैक्सेस विच आर लीगली इम्पोज ऑन हिम। कानूनी रूप से जो हमारे ऊपर टैक्स लागू किए गए हैं उन टैक्स को हमें पे करना चाहिए, हमारी लीगल ड्यूटी है। इसी तरह हमारी कुछ मॉरल ड्यूटीज भी है। गुड मॉरल कैरेक्टर्स, हमारा जो चरित्र है वो अच्छा होना चाहिए, नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए। गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य हमारा होना चाहिए, मॉरल ड्यूटी है। तो ए सिटीजन कैन सर्व द सोसाइटी वेल। एक नागरिक समाज की अच्छी तरह से वो सेवा कब कर सकता है? इफ ही एंजॉय गुड हेल्थ, यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही वो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सकता है। तो ये हमारी नैतिक कर्तव्य है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और एक अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति ही देश की अच्छी सेवा कर सकता है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी 4 पॉलिटिकल राइट्स ऑफ ए सिटीजन। एक सिटीजन के रूप में हमारे कौन कौन से राजनीतिक अधिकार हमें प्राप्त है? तो जैसे राइट टू वोट, वोट का अधिकार, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार, एंड राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, जैसे कोई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये सभी व्यक्तियों के लिए खुले, नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। कोई भी एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के अंदर हम कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा पॉलिटिकल राइट्स है। तो राइट टू वोट, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ये सारे एक नागरिक के रूप में हमें राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से करना। यदि किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, और यदि कोई भी क्वेश्चन वर्कशीट में आपने गलत किया है तो उसका करेक्शन करें, और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक में करके मेरे पास अवश्य सेंड करें। थैंक यू।